स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिएस्टिनम पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिएस्टिनम आपका आज का टॉपिक है। इस टॉपिक में हम मेडिएस्टिनम के बारे में पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा को देखेंगे और उसके बारे में एक्सप्लेन से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने आज के टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिएस्टिनम। तो डेफिनेशन, चलिए आपके सामने ये पेज आ चुका है, इसमें आप देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिएस्टिनम। तो सबसे पहले डेफिनेशन परिभाषा की बात करें। द मेडिएस्टिनम इज एन एरिया फाउंड इन द मिड लाइन ऑफ थोरेसिक कैविटी। जो मिड एस्टिनम एरिया होता है वो थोरेसिक कैविटी के बीच में पाया जाता है। दैट इज सराउंडेड बाय द लेफ्ट एंड राइट प्लूरल सैक्स, और वहाँ पे जो है एक दाईं और बाईं तरफ थैलियाँ होती हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू द सुपीरियर एंड इंफीरियर मेडिएस्टिनम ऑफ विच द लेटर इज लार्जर, और उसमें जो है बड़ी बड़ी सुपीरियर और इंफीरियर साइड में बड़ी बड़ी थैलियाँ टाइप में होती हैं। द मेडिएस्टिनम इज फर्दर डिवाइड इनटू एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम, और इसमें जो है एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडल इस तरह से ये बांटे हुए होते हैं। एवरी कंपार्टमेंट ऑफ द मेडिएस्टिनम कंटेन्स मैनी वाइटल ऑर्गन्स, vascular and neutral structures that are closely related one to another। इसमें कई ऐसे कंपार्टमेंट या कह लीजिए बॉक्सेस टाइप में खाने बने होते हैं। ऐसे खाने बने होते हैं, हर एक में कुछ न कुछ होता है। यानी कि होने का मतलब है यहाँ पे जैसे कि नाड़ियों का गुच्छा कह लीजिए, या आप कह लीजिए कि और भी ऐसे कई चीज़ें वहाँ पे ऑर्गन्स होते हैं, संगठन पाए जाते हैं, नाड़ियों का गुच्छा होता है। इस तरह मेडिएस्टिनम में ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो होता क्या है, ये आपकी डेफिनेशन थी। होता क्या है, मेडिएस्टिनम जो होता है वो थोरेसिक कैविटी का मिड लाइन है, और उसे ही जो मेडिएस्टिनम कहा जाता है। अब उसमें जो जो चीज़ें होती हैं, किस तरह की थैलियाँ होती हैं, किस तरह से डिवाइड होता है, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें हमने आज कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिएस्टिनम की डेफिनेशन में देख ली है। चलिए आगे चलते हैं मेडिएस्टिनम को एक्सप्लेन करने के लिए। तो मेडिएस्टिनम, द मेडिएस्टिनम और मेडिएस्टिनल कैविटी इज ए वेस्करल कंपार्टमेंट ऑफ द थोरेसिक कैविटी। जैसे कि हम पहले भी जान चुके हैं कि थोरेसिक कैविटी का मिड लाइन होता है और वहाँ पे कंपार्टमेंट होते हैं, खाने बने होते हैं, और इट कम्प्लीटली सेपरेट द टू प्लूरल कैविटी बाय बीइंग प्लेस्ड longitudinal between them in a mid sujetal position, और इनकी पोजीशन सेट होती हैं। इट एक्सटेंड सुपीरियर इंफीरियरली फ्रॉम द सुपीरियर thoracic aperture to the diaphragm, anterior posterior from the sternum to the bodies of thoracic vertebral, and lateral from the mediastinal pleural of the adjacent pleural cavity। और इसमें बताया गया है कि उनकी जो दीवार होती है डायाफ्रागम, यानी कि पेट का जो पर्दा होता है, उससे मिलते हुए थोरेसिक कैविटी के साथ जुड़ता है। और इसके अलावा इसमें जो है द मेन मेडिएस्टिनल कंटेंट्स आर द हार्ट, एसोफेगस, ट्रैकिया, thoracic nerves and systematic blood vessels, the blood vessels। तो इसमें जो है मेन मेडिएस्टिनल जो होता है कंटेंट्स, ये बनता है, कंटेंट बनना आर्धर किससे, हार्ट से बनता है, हार्ट इसमें होता है, एसोफेगस होते हैं, एसोफेगस यानी फूड पाइप्स, ट्रैकिया होता है, थोरेसिक नर्व्स होते हैं, और सिस्टमेटिक ब्लड वेसल्स यानी कि आपके ब्लड के जो वेसल्स हैं। The mediastinum is divided into the superior mediastinum and inferior mediastinum by transverse planes, और ये ट्रांसवर्स प्लेन्स की तरह बटे हुए होते हैं। तो चलिए ये आपका जो मेडिएस्टिनम था उसे हमने एक्सप्लेन कर लिया। अभी तक हम लोग डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, मेडिएस्टिनम के बारे में जान चुके हैं। अब जो है हम मेडिएस्टिनम के जो पार्ट्स होती हैं उसे डिवाइड करते हुए आगे जानेंगे। तो
superior mediastinum. The superior mediastinum is a space bounded anteriorly by the manubrium of the sternum and posterior by the bodies of T1, T4 vertebral. और यहाँ पर द सुपीरियर मेडिएस्टिनम जो होता है स्पेस ऑफ बाउंडेड होता है, इसमें स्पेस होती है एंटीरियर बाय द मैनुब्रियम, और ये जोड़े की तरह होते हैं यानी कि पेयर्स बनाते हैं ऑफ द स्टर्नम एंड पोस्टीरियर बाय द बॉडीज ऑफ थोरेसिक 1, थोरेसिक 4। ये आपके रिब्स में आपने पॉइंट्स पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वैसे थोरेसिक लंबर्स ये आप स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप ज़रूर देखा होगा आपने। और अगर आपको इसके बारे में स्पाइनल कोड से हमें वो बताता है कि T1 और T4 vertebral, its superior border is an oblique plane extending from the jugular knots of the manubrium to the superior border of the T1 vertebral। अब ये जो होता है ये ऑब्लिक प्लेन होता है, ऑब्लिक यानी कि तिरछा, और प्लेन तिरछा सीधा होता है, और इस तरह से ये जो है आपके बॉर्डर को डिवाइड करता है। अब इसके आगे सुपीरियर मेडिएस्टिनम हमने जाना। inferior mediastinum, the inferior mediastinum extends from the inferior border of the superior mediastinum to the superior mediastinum to the diaphragm। अब इसमें क्या है, सुपेरियर और आपका जो इन्फीरियर बॉर्डर होता है सुपेरियर मेडिएस्टिनम को जो है डायाफ्रागम से, यानी कि डायाफ्रागम यानी पेट के पर्दे के साथ जो है उसे जो है सुपीरियर और इन्फीरियर को बताता है। इट इज़ सब डिवाइडेड एंटीरियर टू पोस्टीरियर इनटू 3 स्पेसेस। इसमें जो है 3 स्पेसेस में ये बटे होते हैं। पहला है एंटीरियर मेडिएस्टिनम, सेकंड है मिडल मेडिएस्टिनम, थर्ड है पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम। तो अब आप देख सकते हैं कि एंटीरियर मेडिएस्टिनम, अब हम इंफीरियर मेडिएस्टिनम में जो 3 स्पेसेस होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन से जानेंगे। तो एंटीरियर मेडिएस्टिनम posterior to the body of the sternum and anterior to the pericardium। तो अब ये हमने एंटीरियर मेडिएस्टिनम के बारे में जाना कि ये जो होता है आपका जो पोस्टीरियर टू द बॉडी ऑफ द, यानी कि बॉडी का जो पोस्टीरियर होता है वो स्टर्नम, एंड एंटीरियर जो होता है वो पेरिकार्डियम से जुड़ता है। अब ये आगे हम बात करें मिडल मेडिएस्टिनम बाउंडेड बाय द पेरिकार्डियम विच इनक्लोज द हार्ट एंड ओरिजिन्स ऑफ द ग्रेट वेसल्स। और इसमें जो है ग्रेट वेसल्स होती हैं, हार्ट्स होते हैं, इस तरह के जो पेरिकार्डियम्स होते हैं विच इनक्लोज होते हैं, काफ़ी इनक्लोज होते हैं द हार्ट एंड ओरिजिन ऑफ द ग्रेट वेसल्स के साथ। पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम, अब जो आपका थर्ड स्पेस था उसके बारे में हम जानेंगे। पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम, पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम पोस्टीरियर टू द पेरिकार्डियम एंड एंटीरियर टू द वर्टेब्रल। और ये आपका जो टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिएस्टिनम वो कंप्लीट हुआ। अब मैं आपके सामने एक मेडिएस्टिनम की एक पिक दिखाना चाहूँगा, उससे आपको मेडिएस्टिनम के बारे में ज़्यादा क्लियर और अच्छे तरीके से समझ आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप को ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगा है तो थोड़ा सा इसमें फोकस करें और इसे अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, और इस डायग्राम के साथ आप जो है कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिएस्टिनम को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जिसमें आपको ये देखिए, ये आपके सामने जो डायग्राम है ये कॉन्सेप्ट मेडिएस्टिनम की डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं ये थोरेसिक कैविटी और साथ में जो कि सराउंडेड बना हुआ है और जो कि लेफ्ट एंड राइट को आपको शो कर रहा है, और ये प्लूरल सेक्स है। अब इसमें जो है आप पॉइंट्स के बेस पे देख सकते हैं कि मेडिएस्टिनम किस तरह का है, और कोशिश करें इस डायग्राम के साथ आप इस जो कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिएस्टिनम को मैंने आपको बताया पढ़ाया उसे जो है समझने की कोशिश करें, और 1 2 बार 3 बार 4 बार ज़रूर इसे पढ़ें ताकि ये आपको समझ में आ सके। और मैंने बहुत ही ज़्यादा ऐसी कोशिश की है कि आपको इजी वर्डिंग में अच्छे तरीके से समझ आए। तो अब जो है इसी के साथ मैं ये टॉपिक को यहीं क्लोज करता हूँ। तो फिर हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।